स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल में। हम लोग देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि ये टॉपिक चल रही है लर्निंग पे, अधिगम। चलिए क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में 137 क्वेश्चन तक हो चुका है। आज हम लोग शुरू करते हैं 138 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 138 मानसलिक प्रशिक्षण को कहते हैं। तो मानसलिक प्रशिक्षण को कहते हैं मानसिक अभ्यास। मानसिक प्रशिक्षण, जिसको हम लोग इंग्लिश में आइडियो मोटर ट्रेनिंग को मानसिक अभ्यास या मेंटल प्रैक्टिस कहते हैं। तो मानसिक प्रशिक्षण को कहते हैं मानसिक अभ्यास। सीखने वाले के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो की। 139 क्वेश्चन। सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या याद रखना है और क्या भूलना है। यह कथन जो है क्रो एंड क्रो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140। सीखना प्रभावित होता है। तो सीखना जो है किससे प्रभावित होता है? प्रेरणा से। सीखने में प्रेरणा का सबसे अधिक महत्व है। सीखने में प्रेरकों का होना अत्यंत आवश्यक है। स्टीफेंस ने लिखा है, शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध है उनमें प्रेरणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का वह ज्ञान है जो शिक्षण अधिगम समस्याओं का अध्ययन करके सीखने वाले के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करता है तथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षक के कार्य में सहायता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142। अभ्यास का नियम है। तो अभ्यास का क्या नियम है? उपयोग का नियम एवं अनुप्रयोग का नियम दोनों। तो प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं E.L. थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए हैं। मनोवैज्ञानिक जो है E.L. थॉर्नडाइक, तो 3 नियम बताए हैं। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और तीसरा है अभ्यास का नियम। और अभ्यास के नियम के इसके 2 उपभाग हैं, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। ये किसने बताया है? थॉर्नडाइक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 143। अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? कोहलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। गामक कौशल मोटर स्किल सीखने का उत्तम ढंग है। तो गामक कौशल जो है सीखने का उत्तम ढंग क्या है? अभ्यास, प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। तो सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? अधिगम, स्थानांतरण। इसका भी अनुसार जो है क्रो एंड क्रो के अनुसार ही हुआ था। ये क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं को और सोचने, अनुभव करने या कार्य करने की आदतों को सीखने के दूसरे क्षेत्र में उपयोग करता ही प्रायः प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। तो कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम क्या है? हस्तलेखन। नेक्स्ट, सीखना लर्निंग मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? परिपक्वता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान अध्ययन है। तो मनोविज्ञान जो है किसका अध्ययन है? मानव व्यवहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? तो कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग पावलोव आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गहन अध्ययन का घटक है। तो गहन अध्ययन का क्या घटक है? पर्यावरणीय मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन। गहन अध्ययन का थॉर्नडाइक नियम है। तो गहन अध्ययन का थॉर्नडाइक नियम क्या है? प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए हैं, प्रभाव का नियम, तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शारीरिक शिक्षा शिक्षण के किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है? तो शारीरिक शिक्षा शिक्षण के एक साधन द्वारा कल्पना का शक्ति का विकास होता है, मॉडल के द्वारा। चलिए इसकी व्याख्या भी हम देखते हैं। शिक्षण सहायक साधनों को दृश्य साधन भी कहते हैं।
सहायक साधन कई प्रकार के होते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, तस्वीरें, पोस्टर, नक्शे, डायग्राम, फिल्म स्लाइड, चलचित्र, रेडियो, टेलीविज़न, रिकॉर्डिंग मॉडल आदि। तो ये सब जो है शिक्षण के साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था? तो आविष्कार किया था किसने? थॉर्नडाइक ने। अभ्यास का नियम जो है थॉर्नडाइक ने आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेल को सीखने में सहायक होता है, तो उसे कहते हैं प्रशिक्षण स्थानांतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखना प्रभावित होता है, तो सीखना जो है प्रभावित किससे होता है? प्रेरणा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। पुरस्कार एवं दंड सीखने के किस नियम का प्रतिरूप है? तो पुरस्कार देना या दंड देना यह प्रभाव का नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कक्षा 2 के बच्चों को पीटी सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति का उपयोग होगी? तो कक्षा अगर 2 का बच्चा है तो उसके अनुकरण विधि के द्वारा पीटी सिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? तो ये बंदर और चिंपांजी पर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक द्वारा सिद्धांत दिया गया था। जैसे प्रयास और त्रुटि जो है थॉर्नडाइक क्या किए थे कि थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद करके प्रयोग किए थे। इसे कई नामों से पुकारा जाता है। दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और संयोजनवाद का सिद्धांत। सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे। यह कथन किसका है? तो ये जस्ट रिपीट क्वेश्चन हुआ है, क्रो एंड क्रो का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। तो जो सीखी गई क्रिया है अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? अधिगम का हस्तांतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है, तो कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम हस्तलेखन है। क्वेश्चन नंबर 164। स्किनर के द्वारा सीखने में से संबंधित दी गई परिभाषा है, तो स्किनर के द्वारा सीखने से संबंधित दी गई परिभाषा जो है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 165। सीखने के हस्तांतरण का सिद्धांत कौन सा है? तो समान तत्व का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभ्यास के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? उपयोग एवं अनुपयोग का नियम। क्वेश्चन नंबर 167। सीखना कौन सी प्रक्रिया है? तो सीखना जो है व्यवहारिक प्रक्रिया है। 168 क्वेश्चन। इसमें से कौन सा शब्द सीखने के पर्यायवाची के रूप से प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? यदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। प्रत्युत्तर जो उच्च स्तर पर सीखा जाता है वो होता है क्या? अनैच्छिक रिस्पॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से किस कौशल सीखने की रीत समझा जाता है? तो इनमें से अभ्यास जो है कौशल के सीखने का अभ्यास को रीट कहा जाता है। जो कहा गया है करत करत अभ्यास कर। नैतिक उम्र क्या है? नैतिक उम्र जो है वर्ष, महीना और दिन में उम्र है। यहाँ पे दिखाया गया है, व्याख्या में बताया गया है एंटोमेटिकल एज जो है अंतर्गत हड्डी और दांतों को से उम्र को ज्ञात किया जाता है। मतलब हड्डी गिन के और दांत गिन के आपका कितना एज है वो बताया जाता है। साइकोलॉजिकल एज में भी है, इसे दैहिक आयु और कामिक आयु कहा जाता है।
ये चिन्हों से जैसे लड़कों में दाढ़ी, बाल, लड़कियों में मासिक स्राव, आयुष मतलब इससे एज का पता करते हैं। और मेंटल एज से बालक या बालिका का मतलब बुद्धिमत्ता से उसका आयु का पता करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीखने की गति की एक सीमा होती है जिससे बाद में सुधार करना असंभव है। तकनीकी रूप से इस अवस्था को कहते हैं, इस अवस्था को प्लेटू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां का विकास अधिक तेज होता है, तो किस उम्र में होता है? 13 से 19 वर्ष। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास जो है 13 से 19 वर्ष में ज़्यादा तेज होता है। तो ये आज आपका 173 क्वेश्चन तक आज हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 174 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो पार्ट 3 वीडियो लर्निंग का हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, बी फिट।